नमस्कार साथियों, मैं संजीव भंडारी एक बार फिर से सक्सेस मंत्रा क्लासेस के लाइव यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेके आया हूं कैलकुलेशन की एक और ही बहुत भारी और शानदार ट्रिकों से भरी हुई वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, कैसा होता है कि आप लोगों को जब पहाड़े याद करने की बात आती है, कैलकुलेशन जब सॉल्व करने की बात आती है, तब क्या होता है कि सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो होते हैं पहाड़े। ठीक है। अब हर बच्चा कहाँ तक टेबल्स याद कर पाता है? किसी से पूछो क्लास में तो 15 तक याद है, कोई बोलेगा 20 तक याद है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप याद भी करनी हो तो कहाँ तक याद कर सकते हो? 30 तक याद कर सकते हो। नॉर्मल बच्चा 25-30 तक ही टेबल याद कर पाता है, आगे की टेबल्स वो ज्यादा याद कर भी नहीं पाता। लेकिन आपको भी पता है कि जब भी क्या होता है कि एग्जाम में कभी भी जब कैलकुलेशन आपके लिए बनती है, तो उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका रोल होता है वो होता है पहाड़ों का। ठीक है। तो अब अगर अपने को पहाड़े भी अगर फटाफट से करने हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप याद करो, ठीक है, या फिर याद कर पाओ इतने पहाड़े। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार और आसान सी ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा अपना सोचने समझने का तरीका चेंज करना है, और आप देखिए किस तरीके से फटाफट फटाफट से आप किसी भी नंबरों के पहाड़े बना सकते हो। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूं कि आपको मैं बोलूं कि भाई 10 तक के पहाड़े तो आप में से हर बच्चे को याद होंगे। 10 तक के पहाड़े तो आप में से हर बच्चे को याद होंगे, बिल्कुल जायज सी बात है कि बिल्कुल होंगे ही होंगे। ठीक है। और नहीं भी याद है तो एटलीस्ट 10 तक के पहाड़े आप में से हर बच्चा याद कर ले। ठीक है। क्योंकि इतना भी नहीं आएगा तो फिर ये ट्रिक भी आप सीख नहीं पाओगे, और ये ट्रिक नहीं सीख पाओगे तो सोच लो कि बहुत बड़ा आप अपने आप का नुकसान कर ले गए। ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि आपके लिए बहुत ही छोटा सा, आपके लिए इस तरह का 12 का टेबल आपको बोलना, और 12 का टेबल आपको याद नहीं हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझना है कि 12 को 8 से गुणा करना है, तो 12 का मतलब क्या होता है? 10 + 2 होता है, और इंटू क्या करना है? इंटू करना है 8। ठीक है। 8 से गुणा करना है। तो देखो, 8 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा तो आता है, 10 का 8 बार पहाड़ा बोलेंगे तो क्या आएगा? 80। और 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो क्या आएगा? 16। ठीक है। और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 96। अभी आपको देखने में लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा तरीका है, और 12 अंठो 66 में जिन बच्चों को डायरेक्ट याद होगा उनको तो पता ही होगा। लेकिन जिनको नहीं पता है या फिर जिनको नहीं याद है, तो उनके लिए इस तरीके से मान लो कि एक तो आप गुणा किस तरीके से करते हो, आप गुणा करते हो कि इस तरीके से गुणा करते हो, 8 दूना 16, 16 की 6 हासिल की, 8 एक में 8, 8 और 1 9। इस तरीके से आपने यहाँ तो फास्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कोई बड़ा नंबर आएगा, तब क्या आप इसी तरीके से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, और करोगे तो गलती कर दोगे। कभी भी अपने को क्या करना है, जो हासिल वाला जो सिस्टम है इसको चेंज करना है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो राइट टू लेफ्ट अपन जो जा रहे थे उसको चेंज करके अपने को क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट टू राइट आना पड़ेगा, और अपने को कैलकुलेशन इसी तरीके से अपनी तैयार करनी होगी। ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और देखो, आपको मैं बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपको 19 की टेबल कितनी बार बोलनी है? 9 टाइम्स आपको 9 की टेबल बोलनी है। अब नहीं आपको याद है तो क्या करिए, या तो एक तरीका ये लगाइए कि 9 का मतलब क्या है? 10 - 9 का मतलब क्या है? 10 - 1। ठीक है। क्या कीजिए, या तो 19 की टेबल को 10 बार बोलिए, जो बहुत ही ईजी है। ठीक है। और इसमें से क्या कीजिए, 19 माइनस कर दीजिए। ठीक है। 19 माइनस कर दिए। अब आपको भी पता है कि 119 में से 19 माइनस करना है, तो अपन क्या करेंगे? 20 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 170। ठीक है। एक घटाना था, 19 घटा दिया 20, यानी कि एक ज्यादा घटा दिया। तो अब इसमें क्या करो, एक प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा? 171। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ये तो छोटे एग्जांपल है, अपन थोड़े से बड़े एग्जांपल की तरफ चलें, और आपको मैं बोलूं कि 82 × 9 ये एक टेबल आपको बनानी है। अब बताओ, क्या आप लोगों के लिए संभव है कि आप 82 की टेबल याद रख सको? नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा, 9 8 जा 72। आगे क्या करेंगे? एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो किससे करना था? 80 से। अगला स्टेप, 9 2 जा 18, बस जोड़ देना है। 20 में 18 जोड़े तो 38, 738 आपके सामने आंसर आ जाएगा। इस तरीके से फटाफट आप किसी भी नंबर का, जो भी नंबर आप चाहो, आप उसका फटाफट से टेबल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन और एक आध एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 63 का टेबल आपको कितनी बार बोलना है? 7 टाइम्स। ठीक है। अब या तो आपके पास में ऑप्शन है कि आपको इतनी टेबल याद हो, लेकिन नहीं याद है तो क्या कीजिए, पहले इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 60 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 420। और अगला क्या कीजिए,
3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 21। अब 20 और 21 कितने होते हैं भाई, 41 होते हैं। 441 आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखिए, मान लो कि आपको क्या करना हो, 68 की टेबल बोलनी हो कितने टाइम, 7 टाइम्स आपको क्या बोलनी हो, मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, 68 को। तो फिर देखिए 6 7 जा कितना हो गया, 6 7 जा 42, ठीक है, 420, तो 60 इंटू 7 हो गया, और 8 इंटू 7 कितना हुआ, 56, ठीक है। फिर देखिए 20 में 56 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 476, ठीक है। तो इस तरीके से अपन किसी भी नंबर का 100 तक की किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करने में या फिर पहाड़ा लिखने में, पहाड़ा बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी देर लगेगी, 2 से 3 सेकंड। बस ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट नहीं जाना है। फिर से देखिए, मान लीजिए कि आपको 93 की टेबल में क्या बोलना हो, 93 की टेबल को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 93 को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, या मान लो कि 93 की टेबल 5 टाइम्स बोलनी हो, ठीक है। क्या कीजिएगा, देखो बोलने का एक ही तरीका, 9 5 जा 45, आगे लगा दिए 0, और 5 3 जा 15, और 15 और 50 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। 400 अपना पहले से सेफ है, तो अपने पास कितना बन जाएगा, 465, ठीक है। थोड़ा सा और देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, आपके सामने क्या मिल गया, आपको मिल गया 89, और इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, 8 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 8 8 जा 64, 80 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 लगा देंगे, 9 8 जा 72, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 70 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, 600 ये है, कितना हो जाएगा 710, और 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, कितना हो जाएगा 712, ठीक है। आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, और आपने सिर्फ अपना थोड़ा सा चेंज किया और हासिल वासिल लगाई, तो अपना सब काम फ्री में फटाफट से, देखो जल्दी से जल्दी अपना काम किस तरीके से हो गया। और देखिए एग्जाम्पल की भरमार है, जो मन में आए वो एग्जाम्पल लिख लीजिए। जो मेरे मन में आ रहा है, मैं बोलूंगी 38 इंटू 4 करना है, ठीक है। तो भाई देखो, जब भी 2 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, या 4 से मल्टीप्लाई करना हो, या 8 से मल्टीप्लाई करना हो, तो इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डबल करना। क्या मतलब होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डबल करना, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ डबल करना। 4 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ, 2 बार डबल करना, ठीक है। 2 टाइम्स क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। और 8 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ, 3 टाइम्स क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। तो देखो किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, या 4 से मल्टीप्लाई करना है, या 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 38 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 38 का क्या कर दो, डबल कर दो। अब आप भी जानते हो कि किसी भी संख्या को, एक तो अपन दिमाग को ऐसे कमांड दें कि 2 से गुणा करना है, तो क्या करोगे, 2 से गुणा करेगा तो दिमाग क्या करेगा, थोड़ा धीरे काम करेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे डबल करना है, तो डबल करने के नाम से दिमाग फटाफट से काम करेगा। और 38 का दुगना कितना होता है, 38 का डबल कितना होता है, जैसे कि मान लो 38 के आसपास जीरो वाला नंबर कौन सा है, 40, 40 का डबल होता है 80, ठीक है। तो 38 में 2 कम था तो 4 घटा देंगे तो कितना रह गया, 76। अब बोले कि 4 से गुणा करना था 38 को, तो क्या करेंगे, 76 का भी डबल कर देंगे। 76 का डबल देखो, 75 का डबल कितना होता है, 150, ठीक है। और एक और का डबल कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 152, ठीक है। अब कोई बोले कि 8 से गुणा करना है, तो देखो 150 और 150 कितने हो जाएंगे, 300, और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो अगर 8 से गुणा करना होगा तो क्या आंसर आ जाता, 4। देखो बिना कोई कॉपी पेन चलाए हम कोशिश करें तो किसी भी कैलकुलेशन को इस तरीके से करी जा सकती है, ठीक है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। किसी भी संख्या को क्या करना हो, इंटू 2 करना हो, या इंटू 4 करना हो, या इंटू 8 करना हो, या इंटू 16 करना हो, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि इंटू 2 करने का मतलब तो क्या है, डबल है, ठीक है, क्या है, डबल है। और 4 करने का क्या मतलब हुआ, 2 इंटू 2। और 8 से करने का मतलब क्या हुआ कि 3 बार दुगुना करना है। और 4 से मतलब करने का क्या मतलब हुआ कि 16 से गुणा करने का मतलब हुआ कि 4 बार दुगुना करना है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे भी आप जा सकते हो, अगर इंटू कितना करना हो, 32 करना हो, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको बार बार आसानी से देखने के लिए मिल जाती है। और जब भी आप दिमाग को इस तरीके से कमांड दोगे कि आपको क्या करना है, डबल करना है, डबल करना है, तो बार बार दिमाग क्या करेगा, डबल कर करके दिखाता रहेगा। जैसे देखो फॉर एन एग्जाम्पल की मैं अभी के अभी आपसे कहूँ कि आपको क्या करना है, 55 इंटू क्या करना है, 32 करना है,
ठीक है। तो मैं बोलूं कि 55 का डबल कितना होगा 110, फिर बोलूं कि 110 का डबल कितना होगा 220, फिर मैं बोलूं कि 220 का डबल कितना होगा 440, फिर मैं बोलूं 440 का डबल कितना होगा 880, फिर मैं बोलूं कि 880 का डबल कितना होगा 800 का 1600, 80 का 160, तो कितना हो जाएगा 1760। तो देखो 55 को अगर मतलब कि 5 बार डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 इंटू 32। ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन दिमाग को कमांड देंगे, बार बार कमांड देंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सीखते चले जाएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए और देखो कि आपको क्या करना हो, 25 को मल्टीप्लाई किससे करना हो 64 से, ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिल गया। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए 25 को क्या है, 25 का मतलब ही क्या होता है, 25 का मतलब ही होता है 25 का मतलब ही होता है कि अपन क्या करें कि 100 को क्या करें बटे में 4। ठीक है। 25 का मतलब ही क्या होता है 100 बटा 4। अभी देखिए कि आपको पता है कि इस तरह का कोई नंबर दिख रहा है जो मतलब कि 4 से सीधा डिवाइड हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4 से 16 बार कट जाएगा और आगे 2 जीरो लगा तो सीधा का सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या करना है कि मान लो कि यहाँ तो 25 था जो सीधा सीधा सा मिल गया, अगर कोई और नंबर होता तो किस तरीके से करते। ठीक है। 64 का मतलब क्या हुआ 32 इंटू 2 हुआ। ठीक है। तो देखिए एक बार और डबल कर देंगे, 6 बार डबल कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200, 200 का डबल 400, ठीक है, 400 का डबल 800 और 800 का डबल 1600। ठीक है। देखो अपन पहुंच गए, एक बार डबल किया दुगुना हुआ, 2 बार डबल किया इंटू 4 हो गया, तीसरी बार डबल किया तो इंटू 8 हो गया, चौथी बार डबल किया तो इंटू 16 हो गया। ठीक है। ये बार डबल किया तो इंटू 32 हो गया, 32 गुना हो गया, और एक बार और डबल किया तो क्या हुआ इंटू 64 हो गया। और अपने को इंटू 64 करना था तो सीधा सीधा अपन किसी भी नंबर का डबल कर करके फटाफट प्रैक्टिस में ला करके इस तरीके से अपने हर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों इसी तरीके से आपको कभी भी कोई मल्टीप्लाई करना पड़े या किसी भी नंबर का आपको क्या निकालना पड़े, पहाड़ा निकालना पड़े, टेबल बनानी पड़े, तो आप इस तरीके से बार बार अपनी चीजों को प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इन ट्रिकों में माहिर बना करके एग्जाम में अपना ज्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट इतना तो पक्का है कि 10 से 15 मिनट से आसानी से कर पाओगे। और 10 से 15 मिनट अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट में अगर आपने कैलकुलेशन बेस्ड जहां पे क्वेश्चन बनते हैं वहां पे अगर आपने 10 मिनट भी सेव कर लिए तो आप समझ सकते हो कि आगे का जो क्वेश्चन पेपर होता है जहां पे आपको बोलते हो कि साइंस और जीके हमारी पूरी नहीं हो पाई, तो वो सब्जेक्ट भी आप पूरे के पूरे कवर कर पाओगे। और इतना समय बचाने का ही ये मतलब होता है कि आपके परसेंटेज जो ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है, सिलेक्शन के जो आपके चांस हैं, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।